जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छे से पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है ये है 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल का जो सबसे आरंभिक जो समय है वो सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, जो सिंधु सभ्यता है ना, ये जो है कि सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पॉइंट यहां पर लिखा गया है, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। दोस्तों अगला पॉइंट है, यह सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है आपके लिए कि सिंधु सभ्यता जो है कितनी दूरी में फैली थी, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, और आप एक्चुअल भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी। ठीक है, यानी दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो जहां जहां फैले थे वो सब त्रिभुजाकार में फैले हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि देखिए सिंधु सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंधु सभ्यता में जब खुदाई होने लगी, जब मालूम देखिए रेलवे लाइन बिछ रही थी, पटरियां लग रही थी, तो उसके दौरान मालूम चला कि यार यहाँ पे कुछ है तो खुदाई करने से कुछ मिलेगा, तो जो है कि वहां पे खुदाई किया गया, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो है कि प्राप्ति हुआ ना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले मिला, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो हमारा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे था। ठीक है, तो ये आपका अगला हेडिंग हो जाता है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये यहां पे आपका पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये जितने ग्रीन कलर में लिखे गए हैं ये आपके दिशाओं को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु सभ्यता है तो वो देखिए पूरब में आलमगीरपुर इसमें उसमें मेरठ था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का, देखिए यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, यानी कि मेरठ कह लीजिए आप उसको। तो ये यहां से लेकर के पश्चिम में सुतकांगेडोर, ठीक है, पश्चिम में सुतकांगेडोर, देखिए पश्चिम दिशा में सुतकांगेडोर नाम का स्थान, सुतकांगेडोर दोस्तों कहां पे है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। देखिए दोस्तों, पश्चिम का तो ये छोर हो गया सुतकांगेडोर, पूरब का ये छोर हो गया उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और उत्तर में दोस्तों हो जाता है मांडा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है मांडा, उत्तर प्रदेश का मांडा, जो कि कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और देखिए दोस्तों दक्षिण में हो जाता है दैमाबाद, ये दैमाबाद कहां पे है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए यहां पे कट गया है, महाराष्ट्र लिखा हूं। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण का जो दैमाबाद, दक्षिण में क्या है, दैमाबाद है, वो महाराष्ट्र में है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि ये किन किन नदियों के किनारे हैं। तो देखिए दोस्तों जो आपका सुतकांगेडोर है ये डास्क नदी के किनारे है। ठीक है, और जो मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे, ग्रीन जो ब्लू कलर में लिखा गया है ये आपके नदियां हैं। ठीक है, नदियां हैं। देखिए दोस्तों, मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे, और जो आलमगीरपुर है ये आपका हिंडन नदी के किनारे, और जो दैमाबाद है ये आपका प्रवरा नदी या इसी को गोदावरी नदी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों आप इसको याद रखने के लिए एक अच्छा सा आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि ये आप कैसे याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पश्चिम से शुरू करना है, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण जाना है, और इसके लिए आप ट्रिक याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक याद रख लेंगे, SMAD स्मार्ट। ठीक है, SMAD स्मार्ट। देखिए दोस्तों, पश्चिम से शुरू करेंगे तो पश्चिम में आपका S फॉर सुतकांगेडोर, उसके बाद आपका उत्तर आएगा तो उत्तर के लिए आप M फॉर मांडा, और उसके बाद दोस्तों पूरब देखिए है तो पूरब के लिए आपका हो जाएगा A फॉर आलमगीरपुर, उसके बाद आपका दक्षिण है तो D फॉर दैमाबाद। ठीक है, स्मार्ट आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपको नदियां याद रखना है कि कौन कौन से नदी किनारे है, तो आपका सीक्वेंस यही रहेगा, पश्चिम से ही आपको चलना है, लेकिन उसके लिए
ट्रिक है नदियों के लिए, डच हैं पर, डच हैं पर, ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, डच हैं पर, डच हैं पर, ठीक है, डच हैं पर भारत में नहीं, तो भारत में नहीं को आप साइलेंट कर देंगे, बस डच है पर से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको सीक्वेंस सही रखना है पश्चिम से ही, तो पश्चिम में आपका जो ड फार दास का नदी हो जाएगा, और च फार चिनाब नदी हो जाएगा, ह फार हिंडन नदी हो जाएगा, और पर का मतलब प्रवरा नदी या गोदावरी नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए आपका जो सिंधु सभ्यता है वो ऐसे फैली हुई थी दोस्तों, एक छोर यहां है, एक छोर यहां है, एक छोर यहां और एक छोर यहां पे है। अगर आप इन सबको मिला देते हैं तो दोस्तों ये जो पूरब है ना, ये बिल्कुल इसी रेखा पे नहीं आता, ठीक है, ये जो पूरब है ये बिल्कुल इसी रेखा पर नहीं आता, थोड़ा सा पीछे आता है आपका यूपी उत्तर प्रदेश थोड़ा सा, लेकिन मान लिया जाता है कि ये इसी के करीब रहेगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है। देखिए दोस्तों ये त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है आपकी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपकी जो आकृति है त्रिभुजाकार बनी हुई है। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि ये जो सिंधु सभ्यता थी ये आपकी हॉरिजॉन्टली ज्यादा फैली थी ना, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यानी क्षैतिज में, लेकिन वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर में कम फैली थी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर में दोस्तों कम फैली थी। यहां पर देखिए मेंशन भी किया हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टली है 1600 किलोमीटर लगभग, और जो वर्टिकली है 1400 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो दोस्तों नीचे चलते हैं, जैसे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। देखिए सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता की थी, और यह खुदाई किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो 1921 में। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली सभ्यता खुदाई किसकी हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की, और ये खुदाई कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। आइए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं स्थल बता देता हूं कि ये हड़प्पा सभ्यता जो मिला है वो किस जगह मिला है, तो माउंट गोमरी पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान। देखिए पंजाब दो ठो पड़ता है, दो हिस्से हुए पंजाब के, एक तो हमारे भारत में रह गया और एक पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है। तो जो ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान वाले हिस्से में है, और वहां पे एक माउंट गोमरी नामक स्थान है, तो माउंट गोमरी नामक स्थान पे हड़प्पा सभ्यता का प्राप्त हुआ है, ठीक है। दोस्तों कि ये कौन से नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है, आप इस बात को याद रखेंगे। इसकी जानकारी, इस हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, ये पूरी सिंधु सभ्यता की जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मैसन दिए थे, ठीक है। और इसका सर्वेक्षण कौन किए थे, तो जेम्स कनिंघम किए थे, और इसका नामकरण कौन किए थे, तो जॉन मार्शल किए थे, और इसका खुदाई का काम कौन किए थे, दयाराम साहनी, ठीक है। देखिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब करी गई, तो 1921 में, और खुदाई किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं कि खुदाई से मिले साक्ष्य, इस खुदाई ये जो खुदाई हुआ है इसका, तो इसमें क्या क्या आपको मिले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले तो कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति, और लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, और जो RH-37 कब्रिस्तान, ठीक है, एक कब्रिस्तान मिला है, तो कब्रिस्तान का नाम रख दिया गया है RH-37, ठीक है। उसके बाद हाथी का कपाल भी मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, ठीक है। इसलिए इतनी चीजें मिले हैं, आप अब इन बातों को दिमाग में अपने रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो के लिए देखिए, मोहनजोदड़ो उसके बाद हड़प्पा के बाद जस्ट एक साल के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई 1922 में, ठीक है। और देखिए ये स्थल कहां पे है, तो सिंध पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है उस सिंध में ही ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता मिली है। नदी देखिए दोस्तों, तो सिंधु नदी के किनारे है। खुदाई दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी। दोस्तों आप यही चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि आप इसको याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किनके द्वारा की गई थी, तो राखल दास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा के दोस्तों, हड़प्पा के बताई दीजिए, तो दयाराम साहनी, ठीक है। खुदाई देख लीजिए मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी। दोस्तों खुदाई से मिले साक्ष्य, चलिए साक्ष्य देख लेते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है, घर में कुआं, स्नानागार, सूती वस्त्र, अन्नागार, चौड़ी सड़क मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है, और सभागार मिला है। दोस्तों देखिए आपको यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मालूम चलेगा
कि जब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़े तो उसमें हम लोगों ने तांबा की खोज किया, ठीक है, यानी जो भी आदि मानव थे उनके द्वारा तांबा की खोज करी गई थी। लेकिन जब हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आद्य ऐतिहासिक काल में मानव ने कांस्य की भी खोज कर लिया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में आपका तांबे की खोज हुई थी, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल में कांसे की खोज की गई, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को ताम्र युगीन काल भी कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन काल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप इस चीज को याद कैसे रखेंगे कि मोहनजोदड़ो में ये सब चीजें कैसे कैसे मिली हैं दोस्तों। एक कहानी के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए, एक मोहन नाम का लड़का था जो कि अपने घर गया, ठीक है, घर गया, घर जाने के बाद वो कुएं से पानी निकाला, उसके बाद नहाया यानी स्नान किया, स्नान करने के बाद वह कपड़े पहना, कपड़े पहनने के बाद वह खाना खाया और खाना खाने के बाद पशुपति शिव जी की पूजा किया, ठीक है, पशुपति शिव जी की पूजा किया और पूजा करने के दौरान वो थोड़ा सा डांस भी किया उनके सामने, शिव तांडव वाला डांस किया। उसके बाद चौड़ी सड़क पकड़कर सभा में चला गया, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रख पाएंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है। देखिए फिर से सुनिए, मोहन नाम का लड़का था जो अपने घर गया, कुएं से पानी निकाल कर स्नान किया, स्नान करने के बाद वस्त्र पहना, वस्त्र पहनने के बाद वो जो है कि खाना खाया, खाना खाने का मतलब दोस्तों अन्नागार, ठीक है, वह खाना खाया, खाना खाने के बाद पशुपति शिव जी की पूजा किया और वहां पे नाचा, डांस किया, ठीक है, और चौड़ी सड़क पकड़ के सभा में चला गया। तो दोस्तों इससे आपको एक क्लू मिल जाएगा और आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। अगला हमारी जो सभ्यता है वो चंद्रहुदड़ो की है, ठीक है। चंद्रहुदड़ो, देखिए दोस्तों, इसकी खुदाई 1934 में करी गई थी। स्थल है सिंध पाकिस्तान। इसकी भी जो जगह है वो क्या है, पाकिस्तान का जो सिंध है वहीं पे इसकी स्थल है। दोस्तों देखिए, नदी किसके नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के ही किनारे है। खुदाई दोस्तों किसके द्वारा की गई, तो गोपाल मजूमदार। आप देखिए खुदाई जरूर याद रखिएगा कि इस जो भी स्थलें हैं उनकी खुदाई किसके द्वारा की गई है। तो चंद्रहुदड़ो की खुदाई दोस्तों देखिए किसके द्वारा की गई है, गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई है। दोस्तों देखिए खुदाई से मिले साक्ष्य, खुदाई में क्या क्या मिले हैं, तो देखिए दुर्ग रहित शहर मिले हैं। दुर्ग रहित शहर का दोस्तों मतलब ये हुआ कि जो शहर थे उनके चारों तरफ बाउंड्रियां नहीं थी, ठीक है। दुर्ग का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। देखिए मेकअप सामग्रियां मिला है जैसे कि लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि ये कैसे पता कर लिए लोग कि बिल्ली का पीछा कर रहा होगा कोई कुत्ता। दोस्तों मान लीजिए कि जैसे आज के टाइम में कोई आप सीमेंटेड फर्श बनवाते हैं और उसी टाइम अगर कोई फर्श पे कुत्ता चढ़ जाए तो उसके पंजों के निशान उस पे छप जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उस टाइम में कुछ बन रहा होगा और कोई बिल्ली, उसी फर्श पे से कोई बिल्ली भागी होगी और उसका पीछे जो है कि कुत्ता लगा होगा, तो उसके पंजों के निशान छप गए होंगे, जिससे पता लगाया गया कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कोई रहा होगा, ठीक है। दोस्तों ये आपको देखिए खुदाई से मिले साक्ष्य हैं, इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। चंद्रहुदड़ो, ठीक है। चंद्र में देखिए आपका चांद छिपा हुआ है, चांद, तो चांद जैसा आपको सुंदर लगना है, चांद जैसी सुंदरता आपको पानी है तो आपको ये सारी मेकअप तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि चंद्रहुदड़ो में क्या मिला है, मेकअप का सामान मिला है, जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, ठीक है, सजावट वाली चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों रोपड़, ठीक है, रोपड़ की जो खुदाई हुई थी 1953 से 1955 तक ये खुदाई चली थी, यानी 2 साल लगभग, ठीक है। रोपड़ की खुदाई। स्थान क्या है दोस्तों, पंजाब। ये दोस्तों पंजाब अपना वाला पंजाब है, अपने भारत वाला पंजाब है। नदी दोस्तों क्या है, सतलज है, ठीक है, सतलज नदी के किनारे ये जो है कि आपका स्थान है। खुदाई दोस्तों किसके द्वारा की गई है, तो यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई है, ठीक है। देखिए खुदाई याद रखेंगे आप। खुदाई से मिले साक्ष्य क्या क्या हैं, तो इंसान के साथ कुत्तों को दफन किया जाता था, ठीक है। इंसान के साथ कुत्तों को दफन किया जाता था, ठीक है। यानी कि जब भी इंसान मर जाते थे तो उनके साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफन किया जाता था। दोस्तों ये मार के किया जाता था कि उनके बाद में फिर उन्हीं के पास में जब वो कुत्ता भी मर जाता होगा बाद में, तो उसी जो है कि कब्र के पास में कुत्ता को दफन किया जाता था। इसका अभी तक कोई भी मतलब कि मालूम नहीं चल पाया है कि ये कैसे आखिरकार होता था, लेकिन इतना मालूम है कि इंसान के साथ कुत्तों को दफन किया जाता था, ठीक है, रोपड़ में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बहुत आसान है, याद रख लेंगे आप।
लोथल, ठीक है। लोथल की खुदाई चली थी 1955 से 1962 तक, ठीक है। स्थान दोस्तों क्या है, अहमदाबाद गुजरात है। नदी दोस्तों भोगवा नदी किनारे है। खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव। दोस्तों खुदाई से मिले साक्ष्य आप याद रखिए, यहाँ पे मनका कारखाने मिले हैं। दोस्तों मनका कारखाने का मतलब ये हुआ कि जो भी मोतियां होती थी उन मोतियों में यदि आप छेद कर देंगे तो उसमें धागा डाल करके एक माला बनाया जा सकता है। तो जब मोतियों में छेद कर देंगे तो वो मनका कहलाएगा, ठीक है। तो मनका कारखाने मिले हैं, यानी मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। बंदरगाह मिले हैं, ठीक है। देखिए लोथल गुजरात का ही नाम है ना, पहले गुजरात का नाम क्या था, लोथल था। तो देखिए दोस्तों ये समुद्र किनारे है, तो यहाँ पे बंदरगाह मिले हैं जो कि जहाज द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान तक सामान को ले जाया जाता था। बटन सील मिले हैं, ठीक है दोस्तों। बटन सील का मतलब दोस्तों जो मुहर होता है ठप्पा लगाने वाला, ठीक है, वो ऐसे वाला मोहर, ऐसे यहाँ पे हत्था है, ये पकड़ के ठप्पा लगा देते थे, तो ये आपका बटन सील मिले हैं। आग वेदी मिली है। आग वेदी दोस्तों मतलब हवन कुंड मिले हैं। चित्रित जार मिले हैं, यानी दोस्तों कोई भी घड़ा मिला है जिसपे कि चित्र बनाया हुआ था। हाथी दांत का सेट मिले हैं, यानी हाथी दांत के जो कि सेट मिले हैं जिससे कि हाथी दांत से लोग पहले खिलौने बनाते थे। घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। आप याद रखेंगे कि लोथल में जो भी घरों के दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे, यानी उनका जो द्वार है वो सड़क के दिशा में होता था। अगला दोस्तों हमारा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो है कि 1961 में खुदाई करी गई थी कालीबंगा की। जैसे कि इसका स्थान क्या है, हनुमानगढ़ राजस्थान, ठीक है। यह हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहीं पे इसका स्थान है। नदी कौन सी नदी किनारे दोस्तों, तो घग्घर नदी किनारे है। खुदाई किसके द्वारा की गई, बीके थापड़ और बीबी लाल जी के द्वारा की गई इसकी खुदाई। खुदाई से मिले साक्ष्य क्या है दोस्तों, तो पकी हुई जली हुई चूड़ियां मिली हैं, यानी कुछ चूड़ियां जो है वो पकी हुई मिली हैं, कुछ जली हुई मिली हैं। जली हुई का मतलब दोस्तों की जो कि उनको चूड़ियों को पकाया जाता था, तो पकाने के दौरान कुछ तो भाई सही चूड़ियां हैं पकी हुई और कुछ ज्यादा पक गई तो वो जल गई, ठीक है। अग्रिवेदी मिली है, शिवलिंगम मिला है, शिव जी का लिंग मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि यदि काली बीबी चूड़ी मांगे, ठीक है, काली बीबी चूड़ी मांगे तो उसको आप एक थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए, ठीक है। काली बीबी चूड़ी मांगे तो एक थापड़ मारिए बीबी लाल हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए एक थापड़, काली बीबी का मतलब कालीबंगा, और चूड़ी मांगे तो इसका मतलब कि यहां से चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। और एक थापड़ मारिए, एक मतलब बी के थापड़, ठीक है। बी के थापड़ कि बीबी लाल हो जाए तो बीबी लाल, ठीक है। यहां से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बनवाली, अगला हमारा है बनवाली, ठीक है। देखिए दोस्तों बनवाली, देखिए ये मतलब बहुत खास इसमें चीज नहीं है, इसलिए बस शॉर्ट में लिख दिया हूं। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की है, ठीक है। याद रखेंगे बनवाली खुदाई किसके द्वारा की गई है, रविंद्र सिंह के द्वारा की गई है। यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ नालियां नहीं मिली हैं बल्कि सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पे नालियां नहीं मिली हैं बल्कि सोख्ता, एक जगह पे पानी गड्ढे कर देते थे और घरों की जो पानी है उसमें जाके गड्ढे में सोख लिया करता था, ठीक है। और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। अगला स्थल दोस्तों धौलावीरा, ठीक है। अगला से क्या है दोस्तों, धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की है। धौलावीरा की भी खुदाई किसने की है, तो रविंद्र सिंह ने ही की है, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। आगे जब राखी गढ़ी की खोज हो जाएगा तो फिर वो बड़ा हो जाएगा। बात करते हैं सुरकोटदा की। अगला है सुरकोटदा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यह गुजरात में स्थित है। यहां से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है, ठीक है। तो सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़े की हड्डी। रंगपुर से दोस्तों देखिए क्या मिला है, तो यह गुजरात में स्थित है। यहां से धान की भूसी मिली है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आपके बहुत महत्वपूर्ण कुछ थे स्थल, आप दोस्तों इनको याद रखेंगे। यहां से दोस्तों आपका आदि ऐतिहासिक काल समाप्त होता है। इसके आगे कुछ और हैं जो कि मिस्र की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है। तो मिस्र की सभ्यता से मम्मी जो है मिला है, और उसके बाद फिर मिस्र की सभ्यता से ही पिरामिड मिले हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और यदि आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी तो मैं अपने हिसाब से वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।